हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गेट वर्ब्स। इससे पहले इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड लर्नड मेक वर्ब्स। मेक वर्ब्स में क्या होता है, किसी का काम उससे करवाना, जैसे कि हंसाना, रुलाना, चलवाना या जैसे दौड़ाना। लेकिन गेट वर्ब्स किसके लिए यूज होते हैं? गेट वर्ब्स जब कोई खुद का काम, जैसे कि हमारा काम हम किसी दूसरे से करवाएं। यहां पर क्या लिखा है? वी यूज गेट प्लस अदर वर्ब्स, दैट मीन्स गेट वर्ब्स व्हेन वी ट्राई टू से दैट समथिंग इज डन बाय एनीवन एल्स। कुछ दूसरों से किया जाता हो, तब हम गेट वर्ब्स यूज करते हैं। कोई एक्शन, हमारा खुद का काम किसी दूसरे से किया जाता हो। द स्पीकर डज नॉट डू हिज ओन वर्क। स्पीकर जो है ना, वो खुद का काम, ओन वर्क नहीं, खुद नहीं करता, बट हैज अदर पर्सन डू इट, कोई दूसरा आदमी से करवाता है। तब हम क्या यूज करते हैं? गेट वर्ब्स। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग द मेक वर्ब्स एंड गेट वर्ब्स। मेक वर्ब्स क्या होता है? किसी का काम उससे करवाना, जैसे कि हंसना एक काम है, हंसाना, रुलाना, जैसे मैं बोल चुका हूं। लेकिन गेट वर्ब्स तब यूज होता है जब हमारा खुद का काम हम दूसरों से करवाते हैं। आप एक बार सोच लो, क्या काम हम दूसरों से करवाते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं, अरे यार समझ लो, आप किसको बोले, तुम यू आर लुकिंग हैंडसम टुडे। हाँ, मैं बाल काट लिया। कोई बोलते हैं बाल काट लिया, लेकिन हमें ये अच्छी तरह पता है कि कोई भी खुद का बाल नहीं काटता। कटवा लिया मतलब हमारा काम है दूसरे से करवाए। लाइक दिस द स्ट्रक्चर। और एक एग्जाम्पल, आप जैसे कि आपका दोस्त रास्ते पे खड़ा है, कहीं पर खड़ा है, क्या कर रहा है? मैं बाइक रिपेयरिंग करा रहा हूं मतलब खुद का बाइक रिपेयरिंग कराना है, किसी दूसरे से करवा रहा है, मैकेनिक से। लाइक दैट द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ गेट। आप लोगों को याद होगा, यहां पर सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ मेक था, लेकिन यहां पर फॉर्म ऑफ गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। मेक वर्ब में था V1, लेकिन गेट वर्ब में V3। ये अहम बात है, आपको याद रखना है। मेक वर्ब में स्ट्रक्चर क्या था? आप लोग अगर देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। जो देखे हैं मेक वर्ब्स का एक वीडियो, इससे पहली वाली 2 वीडियोस, मेक वर्ब का पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसमें क्या था? सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। लेकिन इसमें फॉर्म ऑफ गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। तो ये गेट, फॉर्म ऑफ गेट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द सेंस और टाइम के हिसाब से, सेंस और या फिर टाइम के हिसाब से जो एक्सप्रेशन दिया जाता है। जैसे कि अगर आप प्रेजेंट सिंपल में बोल रहे हो तो गेट का प्रेजेंट सिंपल फॉर्म होगा। अगर प्रोग्रेसिव में बोल रहे हो तो एम इज आर के साथ गेट ING लगेगा, एम गेटिंग, इज गेटिंग, आर गेटिंग। अगर परफेक्ट में बोल रहे हो तो हैव हैज लग के गॉट लगेगा, गेट का V3 फॉर्म। वैसे अकॉर्डिंग टू द सेंस, अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द टेंस स्ट्रक्चर, वी हैव टू चेंज द फॉर्म ऑफ गेट। उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट, फिर लगेगा V3। कौन सा? जो काम हम करवा रहे हैं, जैसे कि रिपेयर करना, रिपेयर्ड लगेगा, बाल कटवाना, कट लगेगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर दिया गया है। लाइक दिस यू कैन मेक मिनिमम 10 मोर एग्जाम्पल्स यू शुड मेक। लेट्स स्टार्ट। आई गेट माई हेयर कट एवरी वीक। ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन सोचने वाली बात कुछ भी नहीं है। अगर आप समझने की कोशिश करोगे, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। तो सोचते हैं, सब्जेक्ट हो गया आई, फिर यहां आ गया गेट का जो फॉर्म है वो गेट ही है, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में है। प्रेजेंट सिंपल सब्जेक्ट प्लस V1, आई गेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या लग गया? जो काम करवाते हैं वो है माई हेयर। क्या करवाए? कट। कट का तीनों फॉर्म कट 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 होता है। आई गेट माई हेयर कट का मतलब मैं मेरा बाल कटवाता हूं एवरी वीक, हर हफ्ते में अपना बाल कटवाता हूं। नेक्स्ट, ही इज गेटिंग हिज कार रिपेयर्ड। ध्यान से देखिए, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में है, ये सेंटेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। तो फॉर्म ऑफ गेट कैसे होगा? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म में, इज गेटिंग, ही इज गेटिंग। क्या ऑब्जेक्ट, क्या
हिज कार रिपेयर्ड। ही इज गेटिंग हिज कार रिपेयर्ड का मतलब होता है वो अपना कार को रिपेयर करवा रहा है प्रेजेंट में, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। इसके लिए गेट का जो फॉर्म, ये फॉर्म ऑफ गेट कैसे हो गया, इज गेटिंग। नेक्स्ट वाला, वी हैव गॉट आवर हाउस पेंटेड। हम अपने घर पेंट करवाए। कभी कभार खुद करते हैं लेकिन ज्यादातर लोग लगा के, वर्कर्स लगा के करवाते हैं। तो ये वी हो गया सब्जेक्ट। ये गेट का जो फॉर्म हो गया हैव गॉट। क्यों, हम अपने घर पेंट करवाए हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव एज प्लस V3, तो गेट का फॉर्म कैसे हो गया, हैव गॉट। आवर हाउस अपना घर, ये है ऑब्जेक्ट, किसको करवाया गया, पेंटेड, ये V3, पेंट का V3 फॉर्म हो गया पेंटेड। शी गॉट हर न्यू हाउस बिल्ट लास्ट ईयर। वो अपनी घर पिछले साल बनवाई। तो यहां पर देखिए गेट का फॉर्म जो हो गया गट, क्योंकि ये पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस V2। अगर आप लोगों में से कोई टेंस स्ट्रक्चर्स नहीं देखें इस वीडियो के जरिए, सामल इंग्लिश में टेंस स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया गया, अगर नहीं देखें तो इसको भी समझना थोड़ा मुश्किल होगा। देख लेंगे एक बार। सी गॉट हर न्यू हाउस, हर न्यू हाउस हो गया अपना नया घर बनवाई। तो बनवाई पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस V2 फॉर्म में आ गया, ये गेट का V2 फॉर्म है, फॉर्म ऑफ गेट। बिल्ट V3 फॉर्म लास्ट ईयर, पिछले साल ही वो अपना घर नया घर बनवाई। दे विल गेट द ग्रास मोन, मोन मतलब काटना, घास को काटने को मो बोलते हैं, MOW मो, उसका V3 फॉर्म होता है मोन। दे विल गेट, ये फ्यूचर सिंपल में, फ्यूचर सिंपल सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1, तो गेट का फॉर्म हो गया, ये फॉर्म ऑफ गेट हो गया फ्यूचर सिंपल में। दे विल गेट द ग्रास मोन, वो लोग वो घास कटवा देंगे। कहीं हम खेलने जा रहे हैं, कोई काम है तो यहाँ पर वहां पर घास है, वो कटवा देंगे फ्यूचर सिंपल। उसके लिए यहाँ जो फॉर्म ऑफ गेट ये फ्यूचर सिंपल में हो गया, विल गेट। वी शुड गेट द ब्रिज कंस्ट्रक्टेड। कोई नदी है गांव में, पार करके कोई हॉस्पिटल जाना, मार्केट जाना तकलीफ हो रहा है, हमें वहां एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करवाना चाहिए। खुद तो ब्रिज कंस्ट्रक्ट नहीं करते, लोग लगा के करवाते हैं। तो यहां ऑब्लिगेशन के रूप में या मॉडल फॉर्म में, तो फॉर्म ऑफ गेट मॉडल फॉर्म में आ गया, शुड गेट। वी शुड गेट, क्या कंस्ट्रक्ट करवाएंगे, द ब्रिज, और कंस्ट्रक्टेड V3 फॉर्म है, तो वी शुड गेट द ब्रिज कंस्ट्रक्टेड, वो ब्रिज कंस्ट्रक्ट करवाना चाहिए हमें। नेक्स्ट, यू मस्ट हैव गॉट योर ड्रेस सीव्ड हियर। सीव का मतलब सिलवाना, तुम अपना जो ड्रेस है ना यहीं पर सिलवाना चाहिए था, परफेक्टिव मॉडल। तो ये जैसे कि परफेक्टिव मॉडल सेंटेंस है, यहां पर गेट का फॉर्म ऑफ गेट मस्ट हैव गॉट हो गया, परफेक्टिव फॉर्म में गॉट का फॉर्म हो गया। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जिस तरह का सेंटेंस है, टेंस स्ट्रक्चर अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो उसमें से पता चल गया होगा कि हम जो बात हिंदी में जो बोल रहे हैं, जा रहा हूं कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। गया था कौन सा सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट। जाना चाहिए फ्यूचर सिंपल मॉडल सेंटेंस, सिंपल मॉडल। वो बोलना चाहिए था, परफेक्टिव मॉडल। ये पूरा अच्छी तरह से समझाया गया है। अगर आप लोग वो सब वीडियो देख चुके हैं तो ये इजी है समझना। अगर नहीं देखे हैं तो टाइम नहीं लगेगा, 5-10 मिनट के कोई वीडियो, 5-7 मिनट का, 10 मिनट का, 12 मिनट का देख लीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच द वीडियोस। तो मैं ये आखिर ये बोलना चाहूंगा, जिस तरह का सेंटेंस होगा गेट का फॉर्म उसी हिसाब से चेंज होगा। प्रोग्रेसिव में तो गेट प्रोग्रेसिव फॉर्म में आ जाएगा, परफेक्ट परफेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। जो भी सेंस का सेंटेंस होगा उसी के फॉर्म में इसको हमें गेट को लगाना है। बाकी जो वर्ब रहेगा, जैसे कि कंस्ट्रक्ट करवाना, कटवाना, पेंट करवाना, रिपेयर करवाना, काटना, सिलवाना, ये जो वर्ब है ना, सेकेंड वर्ब, ये हमेशा V3 फॉर्म में रहेगा। दिस इज द रूल। बहुत आसान है। आप लोग अगर इसी तरह सोचिए, कम से कम 10 सेंटेंस सोचिए। उससे पहले आपको अगर नहीं देखें टेंस स्ट्रक्चर, मॉडल स्ट्रक्चर के वीडियो, आप देखना चाहिए। सोचिए और कन्वर्ट करने के लिए कोशिश कीजिए। अगर ना हुआ कोई कंफ्यूजन, कोई डिफिकल्टीज, डेफिनेटली यू कैन कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो सवाल। आई एम ऑलवेज रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड मेक यू प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड।
हमेशा मैं आप लोगों को सेटिस्फाइड करने की मतलब रेडी रहता हूँ. आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस, आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स अगर है, बिकॉज इट इज़ माई ड्यूटी, इट इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो आप लोगों का इतना सारा प्यार मिल रहा है, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं और वॉच टाइम भी बढ़ रहे हैं. कोई यार वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं, स्किप मत करना. कभी कभार हो जाता है, एवरी पर्सन कैन मेक मिस्टेक. कभी कभी क्या होता है, बीच बीच में आप सोच रहे होंगे ये ज़रूरत नहीं, लेकिन ज़रूरत है. Explaining something is very important and understanding that is also very important, and it is very important to apply that one. आप इसको समझना और याद रखना और अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू. हैव ए नाइस डे.